तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास में एक नए टॉपिक सेंट्रोसोम या सेल सेंटर के बारे में। ध्यान देंगे, जो सेंट्रोसोम है या सेल सेंटर है उसे हम हिंदी में तारक काय के नाम से भी जानते हैं। ये शब्द तारक काय, ठीक है, तारक काय, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे इसकी खोज के बारे में। ध्यान दें, तारक केंद्र या सेंट्रोसोम, तारक काय, सेंट्रोसोम की खोज बॉन बेंडेन ने, साइंटिस्ट हैं बॉन बेंडेन, ठीक है, बॉन बेंडेन ने 1883 में की। 1883 में की, लेकिन इस खोज का श्रेय एक दूसरे साइंटिस्ट हैं बाबेरी, ठीक है, उन्हें जाता है। ध्यान देंगे, खोज सी बॉन बेंडेन और दूसरा एक साइंटिस्ट हम याद रखेंगे बाबेरी, ठीक है, 1888 को श्रेय जाता है। क्लियर है? कुछ बुक्स बॉन बेंडेन के बारे में बताएंगी और कुछ बाबेरी के बारे में बताएंगी, तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसा देखो बुक भी बताती है कि जो बॉन बेंडेन है 83 में इन्होंने खोज कर ली, लेकिन इसका जो श्रेय जा रहा है वो बहुत सारी बुक बता रही हैं बाबेरी 1888 में। खोज हमें समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे कि ये पाया कहां जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम ध्यान देंगे, ये पाया जाएगा जंतु कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? जंतु कोशिका में पाया जाएगा। लेकिन कुछ पादप कोशिकाएं ऐसी हैं, जैसे हम बात कर लेंगे शैवाल, ठीक है, कवक, मॉस, ध्यान देंगे, कुछ शैवाल, कवक, मॉस, ठीक है, इनमें भी ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन मेनली जो पाया जाएगा वो जंतु कोशिका में पाया जाएगा। किस स्थान पर पाया जाएगा? तो ध्यान देंगे, ये पाया जाता है केंद्रक के समीप, ठीक है। हम केवल की पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर इसके अनुसार हम लैंग्वेज बना लेंगे। तो ध्यान देंगे, खोज के बारे में पता चला है जंतु कोशिकाओं में और कुछ शैवाल, कवक और मॉस में ये पाया जाएगा, केंद्र के समीप पाया जाएगा। और ध्यान देंगे, ये भी कला विहीन कोशिका अंग है, कला विहीन कोशिका अंग है। अर्थात ये भी मेम्ब्रेन लेस है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनके चारों ओर क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जा रही है। लेकिन अभी तक हमने दो कोशिका अंग ऐसे पढ़े हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। एक हमने पढ़ा है राइबोसोम और दूसरा हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोसोम। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर मैं तुम्हें एक डायग्राम के रूप में समझाऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम केवल यही देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जा रही हैं। तो मैंने बात बता दी है कि हमें इसकी खोज के बारे में पता चल गया है, कौन सी कोशिकाओं में पाया जाएगा ये बात पता चल गई है, किस
कोशिका में किस जगह पाया जाएगा ये बात पता चल गई है, ये मेम्ब्रेन लेस है ये वाली बात पता चल गई है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर को हम एक डायग्राम के रूप में देखते हैं, फिर उसकी लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान देंगे, अगर हम इसके डायग्राम को देखते हैं तो किस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा। डायग्राम को सही से देखेंगे, ये एक एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिका में ये पाया जा रहा है केंद्रक। क्लियर है, मैंने क्या बताया है, ये कोई एनिमल सेल है और एनिमल सेल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसके बीच में केंद्रक दिखाई दे रहा है। अब इसी केंद्रक के पास, यही ध्यान देंगे, यही केंद्रक के पास इस प्रकार की, ठीक है, कुछ हमें स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। ठीक है, ये एरिया दिखाई देगा और इस एरिया में हमें इस प्रकार से ये दो बेलनाकार संरचनाएं दिखाई देंगी। देख पा रहे हो, ये जो मैंने अंदर बनाया है, एक और एक दो, ये दो चीजें बनाई हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो बेलनाकार हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेंट्रिओल। इन्हें हम सेंट्रिओल बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, ये भी और ये भी, ये दोनों ही क्या हैं, सेंट्रिओल। ये सेंट्रिओल है। क्लियर है कि बात, सेंट्रिओल कहलाएंगी। जबकि ये जो स्थान है, ये जो स्थान है जहां पर ये पाए जा रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। क्लियर है, दो चीजें हैं, सेंट्रिओल और दूसरा सेंट्रोस्फीयर। ये बात हमें समझ में आ रही है। अभी तक देखो, हमने अभी तक ये चीज नहीं बताई है कि सेंट्रोसोम क्या है। मैं क्या बता रहा हूं, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रिओल। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, ये सेंट्रोस्फीयर है और ये दो बेलनाकार स्ट्रक्चर सेंट्रिओल है। हम ध्यान देंगे, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रिओल, ये दोनों संरचनाएं मिलकर जो बॉडी बना रही हैं, उस बॉडी को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो मैं यहां ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान दें, सेंट्रोस्फीयर प्लस सेंट्रिओल, ठीक है, इज इक्वल टू सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम कितनी चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो सेंट्रोस्फीयर और दूसरा सेंट्रिओल। ठीक है, ये दोनों ही सेंट्रिओल एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होंगे। ठीक है, जैसा 90 डिग्री का कोण। अगर मैं इस एक सिलेंडर या इस बेलनाकार संरचना को बाहर निकालकर तुम्हें दिखाता हूं, तो ध्यान देंगे जरा, इस संरचना को डायग्राम देख लेंगे बहुत अच्छे से। डायग्राम किस प्रकार बनाने हैं और क्या मैं दिखा रहा हूं, वो भी बात देखते चलेंगे। गलत हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात,
नो। ठीक है, हमने ये क्या बनाई है? नो